नियम क्या कहता है, इसके कितनी कंडीशन है, चलिए बारी बारी से हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 नियम उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि अगर ये 3 नियम आप लागू करते हैं तो रोले के प्रमेय को सत्यापित किया जा सकता है, और उसका मान क्या होगा उसके लिए हम नंबर 4 कैटेगरी को लेकर ज्ञात करते हैं। पहला है संतत। संतत कब होगा, जैसे कोई भी फलन f(x) दिया गया है, अगर वो बहुपदी है तब समझ लीजिए कि वो फलन संतत है। ए बी के लिए अगर कोई भी फलन बहुपदी है, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे वो बहुपदी है कैसे नहीं है। नंबर 2, यदि वही फलन अवकलनीय भी हो, मतलब जिसका अवकलन किया जा सकता है, तब समझ लीजिए कि वो दूसरे कंडीशन को भी लागू कर चुका है। अब आते हैं 3rd नंबर पे, यदि एफ ए का मान एफ बी के मान के अगर बराबर हो, मतलब जो हमारा फलन दिया गया है उसमें इन दोनों शर्तों को अगर रखें तो दोनों का मान बराबर आता है, तब समझ लीजिए कि इन तीनों कैटेगरियों को उन्होंने पार कर लिया। तब उससे सत्यापित होता है कि ये रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, जिसकी मदद से हम 4थे नंबर पे आते हैं। f'(c)0 रखकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि रोले के प्रमेय में कितना मान आया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई चतुर्थांश मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस चतुर्थांश में हम ले लेते हैं ए से बी तक, ए बी, और ये जो हमारा बिंदु है ए बी, ये हमारा ए बी बिंदु यहां से यहां तक है एक्स अक्ष पर, ए बी, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक ए और बी कंडीशन के लिए 2 बिंदु दिया गया है। अब ये जो सी बिंदु है, वो सी बिंदु कहां पे होगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो सी बिंदु होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। अगर इस एक्स अक्ष के समांतर यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट देखा जाए तो c = 0, एक्स अक्ष के समांतर c = 0 रखने पर तो यहाँ पे c की जो वैल्यू होगा वो a और b के मान के बराबर होगा। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम लास्ट कंडीशन निकालते हैं 4थे नंबर पे f'(c) = 0 रखने पर अगर हमें c की वैल्यू a और b के मान के बीच में आता है तब रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो मैंने पहला यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है, फलन f(x) = x² + 2x - 8, x belong -4 2, ये 2 बिंदु दिया गया है x के लिए -4 और 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चलिए इसका हम हल करेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी कैसे लगाते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमें पैसा तो नहीं देते लेकिन आपसे एक छोटा सा डिमांड करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाते हैं तब आपको इस तरह के वीडियोस आपको नहीं मिल पाते हैं। केवल आप सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, इसलिए आपको वीडियो हमारे सारे नहीं मिल पाते हैं। आप पहले चेक कीजिए कि क्या आपका बेल आइकन दबा हुआ है, अगर नहीं दबा हुआ तो उसको दाब लीजिए। चलिए हल करते हैं। मैंने पहला कंडीशन बताया था कि जो f(x) की वैल्यू है क्या है, x² + 2x - 8, ये f(x) की जो वैल्यू है पहले कंडीशन में ये संतत होना चाहिए। असंतत होने के लिए मैंने क्या बताया कि ये बहुपदी होना चाहिए। तो देखिए इसमें कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये 3 पद आ गए, मतलब 2 या 2 से अधिक पदों को बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद आ गया, तो हम लिख सकते हैं पहला कंडीशन के लिए कि यह फलन बहुपदीय है। जब ये बहुपदी है तो लिख सकते हैं अतः फलन संतत है। तो ये साफ साफ आप चेक कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक फलन आ जाए तो वो बहुपदी है, और जब बहुपदी हो गया तो पहला कंडीशन को वो पार कर चुका है कि ये संतत है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड मैंने बताया था कि अवकलनीय भी होना चाहिए, मतलब जो f(x) की वैल्यू है वो उसका अवकलन हो जाना चाहिए। तो हमारा जो दिया गया है, ये हमारा f(x) की वैल्यू दिया गया है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) = 2x + 2। यहाँ पे अवकलन भी साफ सुथरे से एकदम हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अवकलनीय भी है। यह फलन अवकलनीय है। 2 कंडीशन को इन्होंने पार कर लिया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। मैंने तीसरा बताया था क्या
कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, अगर ये बराबर होता है उसी बिंदु पर, ए और बी बिंदु पर बराबर होता है, तब ये तीसरे कंडीशन को भी पूरा कर लेगा, तब ये रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा। अब ये ए और बी है क्या आखिरकार? अब ए बी क्या है, हम चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो बोला है x बिलोंग -4 2, तो ये जो दो बिंदु है, पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, इन्हीं दोनों बिंदु को हमें लेकर देखना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि इन दोनों का मान हम उठा के रखते हैं यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। हमें जो अवकलन किए हैं उसमें नहीं रखना है मान, हमें जो मान दिया गया है ऑलरेडी एफ की वैल्यू इसमें पुट करना है बारी बारी से, ताकि हम वहां पे चेक कर सकें। तो चलिए हम चेक करके बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले लेंगे f-4 इज इक्वल टू, तो हमारा जो समीकरण था वो था x², तो हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर अब प्लस 2 -4 और -8। यहाँ पे ये हमारा f की वैल्यू था, उसमें -4 रख लिया x के स्थान पर। हल करेंगे 16 और ये हो जाएगा -4 दूनी के 8 और ये -8। ये कह सकते हैं 16 में से 16 घट जाएगा, टोटल के टोटल आ जाएगा 0, मतलब f-4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से एक और बिंदु दिया गया था वो है 2, तो लिखेंगे f2 इज इक्वल टू रख लेते हैं 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 -8, 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 4 -8, ये भी आ गया 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ए कंडीशन बी था वो दोनों क्या है, आपस में बराबर आया हुआ है। तो इससे ये पता होता है कि तीसरे कंडीशन को भी इन्होंने लागू कर लिया, -4 इज इक्वल टू f2। इन दोनों का मान 0 के बराबर आया है, तो ये तीसरे कंडीशन को भी पार कर लिया, इसलिए ये रोले के प्रमेय को सत्यापित तो कर रहा है। लेकिन एक अलग बिंदु जो मैंने आपको बताया था, ए और बी के बीच में एक अलग बिंदु सी है, इसका मान ज्ञात करना है कि रोले के प्रमेय के अनुसार इस बिंदु का मान क्या होगा, जो कि ए और बी के बीच में ही आना चाहिए। जैसे -4 और 2, ये दो बिंदु हैं, -4 और 2, ये हमें दिया गया था बिंदु, इन्हीं दोनों के बीच में हमें सी की वैल्यू आनी चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच में। अब उसको कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो फलन हमारा दिया गया है, सबसे पहले उसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा f' इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये हो गया अवकलन। मैंने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट सी की वैल्यू लिमिट 0 रखेंगे, मतलब रख सकते हैं हम क्या, f' इज इक्वल टू, जब 0 रखेंगे तो हमें यहाँ पे सी की बिंदु पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे उठा के x के स्थान पे c, तो ये हो जाएगा f' इज इक्वल टू 2, x के स्थान पे c है तो यहाँ पे भी c होगा, अब प्लस 2 और f' की वैल्यू 0, तो यहाँ पे रख लेंगे 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। अब यहां से हम 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस 1, इसको 2 से यहाँ पे 0 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 0 इज इक्वल टू c प्लस 1, या कह सकते हैं c की वैल्यू -1 हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये जो c की वैल्यू है वो क्या a और b के बीच में आया हुआ है। मैंने 4 और 2 ये हमारा दिया गया था, क्वेश्चन में ही दिया गया था, बिंदु 4 -4 और 2 दिया गया था, जिसमें c की वैल्यू मैंने क्या ज्ञात किया है, -1। तो देखिए इन दोनों के क्या ये बीच में है, अगर ये बीच में है तो भी रोले का प्रमेय सत्यापित कर रहा है। जैसा कि मैंने फिगर में आपको पहले ही बता दिया था, इस तरह से a और b कोई वक्र है और इसमें बिंदु हमारा दिया है a b, ये जो वक्र है ये क्या है, एक फलन है fx, ये क्या है, एक फलन है fx के अनुसार। फिर इसमें जो c बिंदु मैंने अभी निकाला है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तभी हम समझ जाएंगे कि रोले के प्रमेय के सत्यापित हो गया और उस c की वैल्यू आ गया है -1। तो इस तरह से अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो आपके सारे के सारे मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्न फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कुछ कह सकते हैं, चलिए कुछ कहते हैं। पहला यहां पे लिखा है fx बराबर
x के लिए x बिलोंग 5 9, यहाँ पे बिंदु हमें दिया है 5 से 9 तक, ठीक है, और फलन दिया है fx, तो ले लेते हैं फलन को, fx की वैल्यू है x। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या ये रोले का प्रमेय सत्यापित करेगा? अब खुद को देखिए और इसको बताइए कि क्या ये रोले का प्रमेय सत्यापित करेगा? हमें तो नहीं लग रहा है क्यों करेगा। अब क्यों नहीं करेगा चलिए वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये एक बहुपदी नहीं है, ये केवल एक पद है। जब एक पद है तो ये संतत नहीं होगा, संतत नहीं है। मैंने एक चीज बताया था, 3 कंडीशन, उस 3 कंडीशन में पहला कंडीशन तो ये खत्म हो गया, पहला कंडीशन तो लागू किया ही नहीं, तो बाकी 2 कंडीशन के बारे में सोचिए ही मत। जब ये कंडीशन नहीं पूरा किया तो आगे भी छोड़ दीजिए, सीधे लिख दीजिए ये रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा, यह रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं इसके थोड़ा सा और आगे के क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? विलोम के बारे में पूछ रहा है, तो आप एक चीज समझिए, f डैश x इज इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, मतलब उसका अवकलन, इसका अवकलन अगर 0 रखते हैं, है ना, इसका अवकलन तो 1 आएगा, लेकिन अगर 0 रखते हैं तो क्या x का मान जो दिया गया था, क्या बिंदु कितना है 5 से 9 तक, तो मतलब उसके बाद कितने बचे 6 7 8, ये क्या इस पर लागू होंगे? x का मान इसके बराबर होगा? नहीं होगा, ये नॉट इज इक्वल टू होगा, इसलिए ये विलोम भी नहीं है। विलोम सत्य, इसका विलोम क्या है, लिख सकते हैं विलोम सत्य नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स के लिए x बिलोंग -2 से 2 तक। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गया सेम जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स हमारा दिया गया है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान समझिएगा, ये संतत तो नहीं होगा क्योंकि ये एक पदी बहुपद है, एक पदी है बहुपद नहीं है, तो ये संतत जब नहीं होगा तो ये क्या होगा, रोले का प्रमेय का लागू भी नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं बड़े अक्षरों में, यह रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा। ये चीजें तो आप लिख देंगे। अब एक चीज समझिए, -2 से 2 तक दिया है, मतलब बिंदु हमारा क्या मिल जाएगा, इसके बीच में अगर देखा जाए सी के लिए तो -1 0 1 इतना तक सी की वैल्यू तक लगभग अप्रॉक्स में इतना आना चाहिए। तो न इस पर ये संतत होगा और न अवकलनीय होगा। जब ये कुछ नहीं होगा तो वो सत्यापित और रोले का प्रमेय भी नहीं कर रहा है, तो इसका विलोम भी सत्य नहीं होगा। तो लिख लीजिएगा लास्ट में, विलोम भी सत्य नहीं है। नंबर थर्ड देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 के लिए एक्स बिलोंग 1 2 बिंदु दिया गया है। अब ये बताना कि क्या ये रोले का प्रमेय सत्यापित करेगा और इसका विलोम सत्य है, ये बताना है। एक चीजें देखिएगा, पहला कंडीशन तो ये पार कर लिया किसी तरह, बहुत मेहनत किया ये, एक्स स्क्वायर -1 ये दो बहुपदी दिख रहा है, इसलिए ये संतत है, संतत तो हो गया। अब सेकंड कंडीशन आते हैं, क्या ये अवकलनीय भी है, देख लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, ये अवकलनीय भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, अवकलनीय है। जो थर्ड नंबर हमें चेक करना है वो है बिंदु के लिए, क्या है 1 और 2। तो पहले 1 को रखेंगे, f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 रखेंगे, जो बिंदु दिया गया 2, तो यहां पे हो जाएगा 2 स्क्वायर -1। ये हम कहां रख रहे हैं, इस पे रख रहे हैं। अब इस पे देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घट जाएगा, बच जाएगा 3। तो एक चीजें देखिएगा, तीसरा कंडीशन ये लागू नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि f1 की वैल्यू f2 के वैल्यू की क्या है, बराबर नहीं है। जब तीसरा कंडीशन ये लागू नहीं कर रहा है तो ये रोले का प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, इसलिए इसका विलोम भी सत्य नहीं होगा। आप यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा, यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, इसलिए इसका विलोम भी सत्य नहीं है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है, यदि फलन अंतराल दिया है -5 से 5 तक, बिलोंग R एक संतत फलन है, और यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f-5 नॉट इज इक्वल टू f5। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए जब ये बिंदु दिया गया हो और fx की वैल्यू शून्य नहीं होता हो, ये चीज हमें बोल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको ले लेते हैं और सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला कंडीशन, f संतत है, बोला है क्वेश्चन में एक संतत फलन है, बोल दिया है जो फलन हमारा है r वो क्या है, एक संतत फलन है। तो लिखेंगे पहला कंडीशन क्या, f संतत है। हमें यह भी नहीं चेक करना है कि ये एक पदी द्विपदी, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया ये संतत है, चाहे कोई भी पदी हो लेकिन संतत है। तो f संतत है तथा अवकलनीय भी है। ठीक है, ये चीजें दिया गया है, लेकिन यहां पे बोल दिया गया है f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। मतलब सेकेंड नंबर पे f' की वैल्यू शून्य नहीं होता है, नॉट इज इक्वल टू 0। और अंतराल हमें क्या दिया गया है, हमें जो अंतराल दिया गया है वो है -5 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब ये जब हमें बिंदु दे दिया गया तो ये रोले के प्रमेय के लिए बहुत है, इतना इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं -5 से 5 तक रोले के प्रमेय के लिए आवश्यक है, रोले के प्रमेय के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद फर्स्ट नंबर पे ए बी जो हमारा बिंदु है वो क्या है, ए हमारा -5 है और बी हमारा 5 है। इसमें क्या होगा, संतत होगा, f संतत है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया कि f हमारा क्या है, संतत है, किस बिंदु पर, a और b। ए बी हमारा क्या है, -5 और 5, ये हमारा बिंदु है, इस पे संतत है। सेकेंड नंबर, ये अवकलनीय भी है, किस पे, a और b में, a और b में f अवकलनीय है या होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन थर्ड जो कंडीशन मैंने आपको बताया, दो कंडीशन तो ये पार कर लिया जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था क्वेश्चन में उसके अनुसार, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, FA इज इक्वल टू FB, ये हमारा थर्ड कंडीशन है। इसके अनुसार लेते हैं तो हमें पता है f' इज इक्वल टू 0, तो यहां पे C बिलोंग क्या हो जाएगा, AB। मतलब C हमारा क्या है, AB के बीच में होना चाहिए। तो f' अगर C नॉट इज इक्वल टू 0 करते हैं तब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FA नॉट इज इक्वल टू FB हो जाएगा। जबकि A और B की वैल्यू अगर रखते हैं तो A की वैल्यू है -5 और B की वैल्यू क्या है, 5, सिंबल नॉट इज इक्वल टू। तो ये मैंने यहां पे सिद्ध भी कर दिया जो हमें बोला था। देखिए क्या सिद्ध करना था, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 नॉट इज इक्वल टू f5। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a b में f(x) की वैल्यू ये है जहां a बराबर 1 और b बराबर 4। मतलब ये हमें अंतराल दे दिया गया है 1 और 4, a का मान है 1, b का मान है 4, तो हमें अंतराल क्या मिल गया, 1 और 4 अंतराल मिल गया। इस अंतराल में हमें माध्यमान प्रमेय ज्ञात करना है। आपको पता होगा माध्यमान प्रमेय क्या होता है, यदि नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं। माध्यमान प्रमेय का मतलब होता है कि जो हमारा a और b है इसके बीच में जो माध्यमान प्रमेय होता है वो है c। हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यही c अगर ज्ञात कर ले तो वो माध्यमान प्रमेय हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो f(x) की वैल्यू दिया गया है वो ले लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू x² - 4x - 3, ये हमें f(x) के बराबर दिया गया है। अब देखा जाए तो ये क्या है, ये एक बहुपद है। तो अब बहुपद के अनुसार हम क्या करेंगे, ये एक संतत फलन, तो लिखेंगे फलन बिंदु के लिए, किस अंतराल के लिए, 1-4 अंतराल के लिए। लिख लेते हैं 1-4 के लिए
फलन संतत है। ठीक है, पहला कंडीशन पार हो गया। अब आते हैं सेकंड के लिए। अब इसका हम अवकलन भी करके देख लेते हैं, क्या अवकलनीय है ये। तो 2x माइनस 4, ये देखिए अवकलन भी हो गया, तो इससे हम कहेंगे ये अवकलनीय भी है। तो लिखेंगे बिंदु 1, 4 के लिए फलन अवकलनीय है। यहां पे ये कंडीशन पार हो चुका है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो है क्या, वो हमारा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इस कंडीशन को हम पूरा करेंगे, जबकि हमें दिया गया है ए बराबर 1 और बी बराबर 4, ये दिया गया है। तो अब इसको हम रखकर चेक करते हैं कि माध्यमान प्रमेय क्या आता है। सबसे पहले हम 1 रखेंगे। फलन हमारा क्या है, फलन एफ एक्स बराबर क्वेश्चन में ही दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसमें पहले हम f1 रखेंगे इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, या 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3। तो ये क्या मिल जाएगा इससे, हमें इससे मिल जा रहा है -7 में से 1 घट जाएगा -6, मतलब f1 की वैल्यू जो आ गया है वो आ गया है -6। अब इसी तरह से हमें ज्ञात करना है f4 देखते हैं क्या आता है। f4 इज इक्वल टू, f4 के लिए लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 चौके 16 और माइनस 3, 16 से घट जाएगा, मिल जाएगा -3। ये चीजें हमें मिल चुका है। अब f डैश x मैंने क्या निकाला था, मतलब अवकलन इसका निकाला था 2x माइनस 4। मैंने उस फलन का अवकलन ये निकाला था, लेकिन के लिए हम क्या करेंगे, f डैश c इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x के स्थान पर पहले हम c रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा f डैश c इज इक्वल टू x के स्थान पे c रखेंगे तो 2c माइनस 4, ये हो गया। यहाँ पे मैंने c की वैल्यू रख लिया x के स्थान पे, तो यहाँ पे c भी हो चुका है। अब हमें माध्यमान प्रमेय ज्ञात करने के लिए fc का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है fb माइनस fa अपान b माइनस a। ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब fc की वैल्यू 2c माइनस 4 इज इक्वल टू fb की वैल्यू मैंने निकाला था -3 माइनस fa की वैल्यू, fa क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पे fb मतलब b की वैल्यू 4 था, मतलब f4 की वैल्यू जो मैंने ज्ञात किया था वो है, और fa इज इक्वल टू f1 की वैल्यू जो मैंने ज्ञात किया था वो है। तो इसकी वैल्यू आया था -3 और इसकी वैल्यू क्या आया था, इसकी वैल्यू आया था -6 बटे b का मान कितना दिया था, b का मान है 4 और माइनस a का मान है 1। ये मैंने रख लिया। अब रखने के बाद हल करना है। 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो -3 और प्लस 6 बटे के 3, ये हो गया। अब ऊपर हम घटा लेते हैं, तो 3 बटे के 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसको इधर भेज लेते हैं, c बराबर क्या मिल जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 5 और ये नीचे भेज देंगे 2। ये हमें मिल चुका है c की वैल्यू 5 बटे के 2, जो कि किसके अंतराल के बीच में है देखते हैं। हमें अंतराल दिया था 1 और 4, क्या इसके ये बीच में है, तो देखा जाए तो इसके बीच में 5 और 5 बटे 2 है, इसलिए माध्यमान प्रमेय ये सत्य है। माध्यमान प्रमेय सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a b में f(x) की वैल्यू ये है, जहां a बराबर 1 b बराबर 3 है। f डैश c इज इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग 1 3 को जांच कीजिए। मतलब c का वैल्यू भी हमें ज्ञात करना है, ऐसे क्योंकि बोल दिया है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो माध्यमान प्रमेय के लिए हम c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसके लिए जो जो कंडीशन है उसको हम लागू भी करेंगे। f(x) की वैल्यू क्या है, वो लिखा है x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये f(x) की वैल्यू है। अब एक चीज देखिए, ये हमारा क्या दिख रहा है, एक संतत फलन है, क्योंकि ये एक बहुपदी है, बहुपदी भी है, अवकलन भी हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन कंप्लीट है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। ये दोनों हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा है क्या, fa इज इक्वल टू fb, fa इज इक्वल टू fb। इसको चेक करना है, a की वैल्यू दिया है 1, b की वैल्यू दिया है 3,
इन दोनों को रख के हम चेक कर लेते हैं कि कितना वैल्यू आता है। F1 इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा -7। अब इसी तरह से FB निकालते हैं, मतलब F3 इज इक्वल टू 27 माइनस 45 माइनस 9 इज इक्वल टू, घटा देंगे जोड़ देंगे आ जाएगा 27। ये दोनों कंडीशन तो आप बहुत आसानी से अभी तक करते आ रहे हैं, ये हो गया। लेकिन अब देखिए अगर इसका अवकलन करेंगे उस फलन का तो हमें क्या मिलेगा, इस फलन का अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x² माइनस 5 दूनी के 10x माइनस 3, ये हमें मिल चुका है। अब देखिए f' इज इक्वल टू, मतलब x के स्थान पे c रखने पर क्या मिल जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3, ये हो चुका है f' इज इक्वल टू ये वैल्यू। क्लियर है। लेकिन हमें माध्यमान प्रमेय ज्ञात करने के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा f' इज इक्वल टू fb माइनस fa अपान b माइनस a। ये फॉर्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो ये फॉर्मूला आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं माध्यमान प्रमेय को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए f' की वैल्यू क्या है टोटल, ये है तो लिख लेंगे 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, FB की वैल्यू क्या है चलिए ऊपर दिखाते हैं। FB की वैल्यू है -27, FA की वैल्यू है -7, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। -27 माइनस 7 ये हो गया, अपान है B माइनस A, B की वैल्यू है 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, 27 में से 7 प्लस हो गया, बचेगा 20 और बट्टे के 2 काट देंगे आ जाएगा -10, ये हो चुका है -10। अब इधर जो बचा है इसको लेकर हम कैलकुलेट करते हैं, 3c² माइनस 10c माइनस 3 ये 10 है, इसको हम उधर भेजते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, हम इसको भेज के ही कर लेते हैं डायरेक्ट, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -7, या ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब इसको भेज देते हैं, भेज के इसको हल करते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं एक लाइन और, 3c² माइनस 10c इज इक्वल टू -7 ये हो चुका है। ठीक, अब देखिए इसको इधर भेजेंगे और द्विघात समीकरण बनेगा, उससे हमें हल करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा c-1 और 3c-7, ये हमारा दो रूपों में चेंज हो चुका है, इज इक्वल टू 0। अगर पहले को हम 0 के बराबर लेते हैं तो c की वैल्यू क्या आती है 1, पहले को लेते हैं तो c इज इक्वल टू 1 आती है, दूसरे को अगर लेते हैं तो c बराबर क्या आ जाएगा 7/3। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों में से मान कौन सा हमें लागू करेगा, जबकि हमें अंतराल दिया था 1 और 3, a की वैल्यू 1 दिया था, b की वैल्यू 3 दिया था, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लागू करता है, ये तो नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी 1 है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इसलिए ये करेंगे नॉट इज इक्वल टू 1, ये लागू नहीं करेगा। लेकिन इसको देखा जाए तो ये 1 के बीच में है ना, 1 के बीच में है, तो दी गई प्रमेय क्या है, सत्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि c बराबर 7/3। यहां पे अभी आपका काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन और दिया गया है। देखिए उसको मैं भूल गया था बताना, देख लीजिए क्या है। बोला है f' इज इक्वल टू 0 के लिए, मुझे क्या बोला है, f' इज इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग 1 3 को जांच कीजिए। अब हमें मान रखना है f' इज इक्वल टू 0। अब ये कहां पे रख के हम निकालेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे निकाला था f' बराबर 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, रख के इसकी वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने वही ले लिया, f' का मान ये था, मैंने वहां से उठा लिया, और प्रश्नानुसार मुझे बोला है f' इज इक्वल टू 0 होने पर हमें ये सत्यापित करना है कि c का मान इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो ये हमें सत्यापित करना है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो भागों में ये बढ़ जाएगा, क्या मिल जाएगा 3c-1, द्विघात समीकरण से इसको हल करेंगे और ये हो जाएगा c-3। ठीक है, अब इसके बाद पहले को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो मिल जाएगा c बराबर 3,
और दूसरे को रखते हैं तो c बराबर मिल जाएगा 1/3। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, 1/3 और 3 दो चीजें मिल रहा है। हमने निकाला c बराबर 3 और c बराबर 1/3। अब देखा जाए तो c बिलोंग 1/3 को क्या ये दोनों सत्यापित कर रहा है? ये कोई भी मान सत्यापित इसमें नहीं कर रहा है, क्योंकि एक 3 है एक 1/3 है, जबकि ये 1 और 3 है, इन दोनों के बीच में सत्यापित नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कोई भी c बिलोंग 1/3 नहीं होगी जहां f' c इज इक्वल टू 0 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करना है। हम 1 नंबर को बता देते हैं, 2 नंबर आप आसानी से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 को उठाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था fx इज इक्वल टू x, x बिलोंग 5, 9 के लिए हमें क्या जांच करना है, माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की हमें जांच करना है। तो हम केवल 1 को बता देते हैं, 2 आप कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें अंतराल हमें जो दिया गया है, अंतराल है 5 से 9 तक। ये हमें दोनों अंतराल दिया गया है और हमें फलन दिया है fx बराबर x, ये हमें फलन भी दिया गया है। तो अब देखा जाए तो इसकी बिंदु किस पर संतत होगा और किस पर नहीं होगा। तो बिंदु 5 से 9 तक है, तो देखा जाए तो 5 से 9 तक पर तो संतत होगा, लेकिन बचा क्या है, 5 के बाद 6, 7, 8, इस पर बिंदु संतत नहीं होगा। तो लिखेंगे 6, 7, 8 पर न ही संतत है और न ही अवकलनीय है। जब इस पे संतत भी नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है तो ये माध्यमान प्रमेय लागू नहीं करेगा। तो लिखेंगे अतः माध्यमान प्रमेय लागू नहीं करेगा। इसी तरह से आपको सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आसानी से कर लेना है। इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है और इसके थर्ड नंबर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के वहां से लिया गया है। इसी तरह से आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें या न करें, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन जब दबाएंगे तो इस तरह से ये तीर का निशान आना चाहिए, तब समझ लीजिए कि बेल आइकन दब चुका है, ताकि हमारे कोई भी वीडियो अगर मैं यहाँ से अपलोड करूँ मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, आपको अच्छी तरह से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।